हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजेस स्टडी पॉइंट। बेसिकली हम इस वीडियो में प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेंड्स का एडवांस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। A train 300 meter long cross a platform 200 meter long in 25 seconds. Find the speed of the train. तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300 प्लस 200, ठीक है। तो कितना सेकंड में, तो 25 सेकंड में। तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 500 बाई 25। तो कितना हो जाएगा, 20 बार में गया, 20 मीटर पर सेकंड है ना। जबकि स्पीड दिया आपको किलोमीटर पर घंटा में, तो 20 मीटर पर सेकंड को हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 20, तो 68 को 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। Two trains 180 meter and 220 meter long move in opposite direction at 72 km per hour and 24 km per hour. Time taken to cross each other. ठीक है, तो 180 है और फिर 220 है, और रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो 126 हो जाएगा, और गुना 5 भी 18 करना होगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा ना। यानी कि ये हो गया 400, और ये हो जाएगा 7 बार में जाएगा तो 35। तो ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 80 × 400। 80 बाई 7 करें तो 11 से 77.4 है ना। तो नियर अबाउट हम 12 सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड एंड ए प्लेटफॉर्म 18 मीटर लॉन्ग इन 24 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखिए लेंथ नहीं दिया है, तो 12 सेकेंड में दिया है कि अपने लंबाई को पार करती है। तो ये ट्रेन का लेंथ हो गया, ये इसका स्पीड हो गया। ठीक है, और दूसरे केस में देखा जाए 24 सेकेंड में पार करती है 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, फिर इसकी लंबाई है, फिर यहाँ वाई हो गया। तो दोनों में हम वाई का मान देखें तो यहाँ वाई बराबर हो जाएगा x/12, और यहाँ वाई बराबर हो जाएगा 180 प्लस x/24। तो x/12 इक्वल टू 180 प्लस x/24। ये गया आपका 2 बार में है ना। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 180 मीटर। चाहे लॉजिकली सोचिए तो यहाँ से भी आंसर मिल सकता था कि 12 सेकेंड में अपनी लंबाई है ना, और फिर 24 सेकेंड में अपनी प्लस 180 है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते थे कि ये 12 सेकेंड जो है, 12 सेकेंड में ये अपना 180 मीटर का दूरी तय करेगी। चलिए, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 360 किलोमीटर अपार्ट एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मेनी आवर दे विल मीट। तो 360 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है, और एक दूसरे की ओर चलती है, 50 के रफ्तार से, एक ओर से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 360, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 40 90, यानी कि 4 घंटे बाद ये दोनों आपस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। आगे चलते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए मैन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन आदमी को पार कर रहा है, यानी कि अपने लंबाई को पूरे पार कर रहा है आदमी से, है ना। और जब समय कितना दिया है, 12 सेकंड दिया है, और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो 72 6 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा।
गुना 5 पे 18 कर दिया है ना। तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 12 गुना ये हो जाएगा 65/3 बराबर x। ये कट गया कितना बार में, 4 बार में। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 65 चौका 260 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अनदर ट्रेन इतना मीटर लॉन्ग मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 48 किलोमीटर पर आवर। इफ द फास्टर ट्रेन स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड टाइम टेकन। तो देखिए ये सेम डायरेक्शन का बात हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 240 प्लस 160 400, और रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में है चूँकि, तो 72 में से 48 गया 24 हो जाएगा। यहाँ 5 पे 18 करिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया है ना। तो यहाँ हो जाएगा 400 और ये 20 और ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 20 बार में गया तो 20 3 7 सेकंड, कितना लगेगा, 7 सेकंड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 37 नंबर। ए ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग पासेस ए पोल इन 20 सेकंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ 600 मीटर ब्रिज। तो देखिए जब 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक पोल को पार करती है 20 सेकंड में, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब कह रहा है कि नहीं, अब अपना लंबाई के साथ साथ ये ब्रिज को भी पार करती है, जिसका लंबाई कितना है, तो 600 मीटर, और रफ्तार कितना है 20 का। ये 1000 अब भाई 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर, 50 मीटर पर 50 सेकंड लगेगा 1000 मीटर पार करने में। क्लियर है। चलिए, 2 ट्रेन्स 200 मीटर एंड 300 मीटर लॉन्ग runs in opposite direction at 60 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टू क्रॉस ईच अदर। तो देखिए ये 200 मीटर की है और 300 मीटर की है, अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रहा है, तो 60 72 रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 132, यहाँ गुना 5 पे 18 कर लिए। ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा। तो ये यहाँ हो गया 500 और ये हो जाएगा, चलिए 6 से लगाएंगे तो ये 6 से लगाएंगे तो 6 3 18, ये 6 से लगाएंगे तो 22 छक्का 132, यानी कि 110/3 है ना। तो 500 में 3 से करेंगे तो 1500 और बाई हो जाएगा 110, 10 से 10 गया, तो ये कितना हो जाएगा, लगाएंगे तो 13 में 11 से तो 143 हुआ, 7 70, तो 11 6 66, इतना सेकंड है ना, यानी कि लगभग हम ऑलमोस्ट ले सकते हैं 14 सेकंड। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्रत्येक क्वेश्चन को देखने से पहले आप क्वेश्चन को मतलब कि वीडियो को पॉज करें, रोकें, फिर प्रयास करें, और नहीं बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आपको ये सॉल्यूशन देखने के बाद में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।